अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर वो फौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद है वहां पे फौज उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये गंडापुर ने कहा और उसकी वजह वो फौजी क़यादत के फैसलों को करार देते। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया और वो खुद भी कंफ्यूज है। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिले एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के दो ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा एतमाद किया, तो यानी दो, बाकियों में से दो और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के। जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, आपको अंदाजा नहीं कि बॉर्डर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के साए में अमन की आवाज उठाना कितना मुश्किल है। बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं? जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे, तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीकों से लड़ाइयां पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई अवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियां लगवाई और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही है पाकिस्तान से, उनमें तो यह है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुंचा दें फलां फलां बंदे को और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। लेकिन अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। 2-4 चीजें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निजाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पे फारिग हो जाऊं तो मेरे पैसे कौन भरेगा। मरियम नवाज ने अपने अब्बा जी की तस्वीर लगाई है और साथ लिखा है वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, आगे दिल बना दिया है माशाल्लाह। ये मियाँ साहब फिर रहे हैं जनाब, ठोडी के नीचे मास्क लगाया हुआ है, एक लाइट डार्क चश्मा पहना हुआ है, एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और जेबों में हाथ डाले हुए हैं
और कैमरे को ब्यूटी पे रख के मियाँ साहब की जनाब फोटो निकाल के एक डाल दी मरी से कि वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन। मियाँ साहब को लोग अल्लाह अल्लाह करके भूलते हैं, लोग मियाँ साहब को बदुआएं देना बंद करते हैं, ये साथ ही कोई ना कोई मियाँ साहब की फ़ोटो लगा के फिर बदुआओं का सिलसिला शुरू करवा देते हैं। यानी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का ये वक्त आ गया है कि आज उसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है, तो उसकी बेटी को थोड़े दिन बाद फ़ोटो लगानी पड़ती है अपने बाप की कि लगा के दुनिया को बताया जनाब ये आदमी भी 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया नवाज शरीफ की सियासत का इनके ख़ानदान ने। भाई ने और बेटी ने मिल के इस कदर जूता पॉलिश किया, इस कदर एस्टेब्लिशमेंट की टाउटगिरी की कि इन्होंने नवाज शरीफ की वो सियासत जिसके अंदर थोड़ा बहुत कभी कभी एलिमेंट आता था मुज़ाहमत का, वो बर्बाद करके रख दी। आज नवाज शरीफ साहब को लोग एस्टेब्लिशमेंट के एक चमचे से ज़्यादा नहीं जानते, जिसको 3 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इक़्तिदार में बिठाया, उसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान को बर्बाद कर दिया मियाँ साहब ने। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोक देते हैं, खबरें और हैं मेरे पास, लेकिन आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूँगा मैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।